बात उस समय की है जब कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से तो बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो वो भी यही करता। इसलिए कर्ण को क्रोध व श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र थे, जो कि कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इसके दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पे होगा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे भय है कि कहीं उसकी सौतेली माँ असावधानी के लिए रुष्ट ना हो जाए। कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह उसे नया घी ला कर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी वाला घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में आ जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन में किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 अलग अलग अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया था।